हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था समीर अंजलि को अपना सारा सच बताने के बाद समीर अंजलि के चेहरे को अपने करीब लेकर उसके माथे पर चूम लेता है। समीर अंजलि की गोद में सिर रख आंखें बंद कर लेट जाता है। बहुत समय बाद उसे सुकून मिल रहा था। वो अंजलि को फिर अपने करीब पा रहा था, परंतु अंजलि उसे वो सुकून कहाँ मिला था। वो अब भी समीर से दूर थी। जहाँ समीर की नज़रों में उन दोनों के बीच से उसके झूठ की दीवार हट गई थी, वहीं अंजलि की नज़रों में अब भी उसके झूठ की दीवार दिख रही थी। अंजलि की उंगलियां जहां समीर के बालों को सहला रही थी, वहीं उसका मन अपने ही सवालों में उलझा था। उसने समीर से जो सच छुपाया था वो अब उसके मन में बार बार दस्तक दे रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। अंजलि का मन बार बार उसे समीर को सच कहने को कह रहा था। अंजलि ने आंखें बंद कर शिव को याद किया, क्योंकि हर मुश्किल में शिव ही तो उसकी हिम्मत बनते। और समीर को सच बताने के लिए अंजलि को आज बहुत हिम्मत की जरूरत थी। समीर, आपने तो सच कहकर अपने मन का बोझ हल्का कर लिया, परंतु मेरे मन में भी एक बोझ है। मेरा भी सच है जो आपसे छुपा हुआ है। समीर, मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी। पता नहीं मेरे सच को जानने के बाद आप मुझे माफ़ करेंगे भी या नहीं। समीर, मैं अंजलि कहते कहते रुक गई। जब उसने देखा तो समीर की आंखें नींद से बंद हो गई थी। अंजलि ने गर्दन घुमाकर अपने फ़ोन को देखा। कुछ देर वो उसे देखती रही, फिर उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर फ़ोन ले लिया। उसकी उम्मीद के मुताबिक राहुल का मैसेज उसकी फ़ोन स्क्रीन पर दिख गया। अंजू, मेरी अंजू, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ खास कर सकती हो? आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अंजू, मैं तुम्हें एक पत्नी की तरह मानता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें वैसे देख सकता हूँ जैसे पति अपनी पत्नी को निजी पलों में देखता है? क्या तुम मुझे अपने वक्ष स्थल की निवस्त्र तस्वीर भेज सकती हो? प्लीज अंजू, मना मत करना प्लीज। अंजलि ने बिना किसी भावना के पूरा मैसेज पढ़ लिया। उसके चेहरे पर ना दुख दिख रहा था, ना खुशी, ना ही उसे राहुल से घृणा हो रही थी। वो तो बस खामोशी से अपने मन को टटोल रही थी। आज अंजलि स्वयं के अंदर झांक रही थी। दूसरों की गलतियां उनके दोस्त तो हम सरलता से देख लेते हैं, परंतु अपनी गलतियां अपने दोस्त देखना बहुत मुश्किल है। अंजलि के लिए अपने मन को जानने का सबसे आसान तरीका उसकी डायरी थी। तो अंजलि राहुल को भूल अपनी डायरी लिखने लगी। क्या कोई मर कर भी जीवित हो सकता है शिव? समीर ने जो भी किया उसके बाद मेरे अंदर से उसके लिए वो एहसास मर गए, मेरे सपने मर गए। मैं स्वयं भी जीवित होकर भी जीवित नहीं रही, फिर कैसे मैं अपना रिश्ता पहले की तरह बना सकती हूँ? किसी को उसकी गलती की माफ़ी देना आसान है शिव, परंतु उस गलती को भुलाकर उसके लिए पहले जैसी भावनाएं महसूस करना वो संभव कहाँ? फिर क्या समीर भी मेरी गलती भुलाकर मुझे माफ़ करेंगे? क्या गलती और माफ़ी का अधिकार पति और पत्नी दोनों को होता है? क्या मुझे राहुल के बारे में समीर को नहीं बताना चाहिए? और राहुल, उससे क्या कहूँ, कैसे कहूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं स्वयं को एक सुरंग में फंसा महसूस कर रही थी, जिसमें केवल अंधेरा ही अंधेरा है, जिसका कोई अंत नहीं शिव। मैंने अक्सर देखा है, पौधे को भी एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाओ तो वो अक्सर पौधा सूख जाता है, परंतु लड़कियां, उन्हें अपने जन्म स्थान को त्याग दूसरे स्थान में रहने को कहा जाता है। वो वहाँ भी खुशी खुशी रह लेती हैं। उन नए रिश्तों में प्यार और परमपन तलाश कर लेती हैं, क्योंकि ईश्वर ने हम औरतों को विषम परिस्थितियों में भी जीना सिखाया है। परंतु कभी कभी लगता है कि हमें सूख जाने का, मर जाने का भी अधिकार नहीं। हमें हर स्थिति में स्वयं से पहले अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता है, उनकी खुशी के लिए जीना पड़ता है। इसलिए ना तो हमारी जिंदगी हमारी होती है, ना हमारी मौत। सुकून की चाह लिए हम तूफान सीने में पाल बैठे हैं। जिंदगी कीमती बहुत है, सुना है मैंने, इसलिए प्यास बुझाने को हम जहर भी हंस कर पिए जा रहे हैं। अंजलि ने एक बार खुद के लिखे मैसेज को पढ़ा, फिर भी उसके अंदर के सवाल और दर्द खत्म नहीं हो रहे थे, परंतु कुछ तो उसे खत्म करना ही था। वो था उसका और राहुल का रिश्ता। अंजलि ने एक बार फिर राहुल का मैसेज पढ़ा, फिर वो राहुल को मैसेज करने लगी। आखिरी मैसेज, पर क्या यह सच में आखिरी मैसेज होगा? अंजलि राहुल को कैसे मना करेगी? समीर से सच बताने की हिम्मत अंजलि को मिल पाएगी? अंजलि बार बार लिख कर मिटा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राहुल से क्या कहे, कैसे कहे, जिसे राहुल को उसकी बात का बुरा भी ना लगे और वो उसकी बात मान जाए।
राहुल, अब हम बात नहीं करेंगे। वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकती, परंतु मुझे ये सही नहीं लग रहा। भले ही तुम अविवाहित हो, आज़ाद हो, परंतु मैं नहीं। मैं तो इस विवाह के वचन और नियम में बंधी हुई हूँ। मुझे नहीं लगता जो तुम चाहते हो मुझसे मैं वो कभी कर सकती हूँ। इसलिए हमारा अब अलग होना ही सही होगा, क्योंकि हमें एक दूसरे से बात करते हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। इसलिए तुम आसानी से ये सब भुलाकर आगे बढ़ सकते हो। अंजलि ने राहुल को मैसेज कर दिया। उसने एक बार भी राहुल की फ़ोटो देखने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। राहुल जो उसके जीवन में होकर भी नहीं था, जिसने अंजलि को हर दिन भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर अपनी बात मानने को मजबूर कर दिया था, जो आज एक बार फिर अंजलि से उसके नींव स्तर तस्वीर की मांग कर रहा था। फिर भी अंजलि उसे अपने शब्दों से चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो बिना माफ़ी मांगे ही राहुल की हर गलती माफ़ कर देने वाली अंजलि समीर से समय मांग रही थी, जबकि समीर उसके जीवन का सच था। वो सच जो उसके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद था, जिसे अंजलि का जीवन जुड़ा हुआ था। आखिर क्या चाहती थी अंजू, क्या था उसके मन में, ये शायद वो भी समझ नहीं पा रही थी। कुछ बुरा हुआ है या अच्छा? बुरा मतलब तुम्हारे पति ने फिर चोट दी है तुम्हें। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारे कहने से भी नहीं। पर कुछ अच्छा हुआ है मतलब तुम्हारे पति को अपनी गलती समझ आ गई है। वो फिर से तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस एक आखिरी बार बात कर लो। ये इंसान मुझे हर बार अचंभित कर देता है। कभी लगता है इसे अपने मतलब के आगे मेरी कुछ पड़ी नहीं, तो कभी बिना कहे मेरे मन की बात समझ लेता है। नहीं नहीं अंजलि, तू ये क्या सोचने लगी? तुझे उससे दूर रहना है। अंजलि ने अपनी सोच को विराम दिया। राहुल को मैसेज भेजने लगी। अच्छा हुआ है राहुल, समीर को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा प्रेम और विश्वास से भरा होगा, इसका वादा भी किया है। लेकिन तुझसे दूर रहने का दूसरा कारण भी है। मैं दो नावों की सवारी नहीं कर सकती। जब व्यक्ति एक ही समय पर दो चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है, तब अक्सर कोई एक चीज़ खराब होने की संभावना रहती है। और फिर यहाँ तो मेरा पूरा रिश्ता है। अगर तुम्हारे साथ रहने का असर मेरे और समीर के रिश्ते पर पड़ता है तो मैं तुमसे दूर ही चाहूँगी। अंजलि ने राहुल को समीर की कमजोरी नहीं बताई, किसी अज्ञात प्रेरणा ही सही। अंजलि को ये सच राहुल को बताना सही नहीं लगा। कहते हैं हम सब में ईश्वर का कुछ अंश समाहित होता है, जो समय समय पर हमारे मन की इंद्रियों के द्वारा सही और गलत का एहसास करवाता है। मगर ईश्वर के उस एहसास को समझ पाना हर बार मुमकिन नहीं होता। पर इस बार अंजलि ने इस एहसास को भी समझा और पत्नी होने के नाते अपने पति की कमजोरी किसी और को बताने की गलती नहीं की। क्या तुम्हें उसके वादे पर विश्वास है जिसने इतना दर्द दिया? तुम्हें इस बात का क्या भरोसा कि वो फिर से वैसा कुछ नहीं करेगा? अंजू, तुम्हें नहीं लगता इतनी जल्दी विश्वास कर तुम गलती कर रही हो? तुम्हें थोड़ा सोच कर निर्णय लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे उन पर पूरा विश्वास है। फिर रिश्ते विश्वास से ही तो बनते हैं। मैं अब शक के दीमक से फिर इस रिश्ते को बर्बाद नहीं होने दे सकती। और तुम अंजू, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार तो दोनों को होना चाहिए, ना किसी एक को। एक को प्यार हो दूसरे को नहीं। तो अंजलि ने एक बार फिर राहुल के मैसेज को पढ़ा। उसका मन खुद से ही सवाल करने लगा, क्या मैं सच में समीर से प्यार करती हूँ? अगर प्यार होता तो मुझे समीर के स्पर्श में वो महसूस होता, परंतु अब मैं वो महसूस नहीं करती। इसमें मेरी गलती क्या है? समीर ने मुझसे झूठ कहा। उन्होंने मेरे मन को जो घाव दिए, उनसे निकले आंसुओं में उनके लिए मेरी भावनाएं भी बह गई। अब मेरे अंदर समीर के लिए कोई भावना नहीं है, परंतु वो मेरे पति हैं और इनको इस परेशानी में कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। समीर और मेरा रिश्ता इस घाव दर्द से कहीं बढ़कर है। भले ही मैं इस दर्द को कभी भुला ना सकूं, भले ही मेरे अंदर समीर के लिए वो एहसास ना हो, फिर भी मैं आपको इस दर्द में अकेला नहीं छोड़ूंगी। जानते हो क्यों समीर? क्योंकि दर्द में अकेले रहने का दर्द मैं जानती हूँ। अंजलि ने समीर को देखकर सोचा, फिर राहुल के मैसेज का जवाब देने लगी। प्यार नहीं परंतु रिश्ता तो है, मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। अंजलि का मैसेज पढ़कर राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसे वो मिल गया जो वो चाहता था।
फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो अंजू। पूछो राहुल, तुमने इतनी आसानी से उसकी गलती माफ़ कर दी, क्या वो भी तुम्हारी गलती माफ़ करेगा? अगर उसे तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी ने किसी और से प्यार का इजहार किया था, देर रात प्यार भरी बातें की थी, वो भी उसके साथ रहते हुए? क्या तब भी वो तुम्हारी इस गलती को माफ़ कर तुम्हें उतना ही प्यार करेगा? राहुल, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? अंजलि के शब्दों में गुस्से का पुट था, जिसे राहुल ने भी महसूस किया था। जाहिर सी बात है, उसने अंजलि को उसकी गलती बताई थी या उसे आईना दिखाया था। अपनी गलती सहजता से स्वीकार करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। अब अंजलि को खुद पर ही क्रोध आने लगा था। क्यों उसने समीर का सच जानने की कोशिश नहीं की? समीर के बदले व्यवहार के बारे में वो दिन रात सोचती, मगर उसके क्रोध के डर से उसने कभी समीर से कुछ पूछने का प्रयास नहीं किया। आज अंजलि को सबसे ज्यादा दुख था। काश मैंने अपने डर को पीछे छोड़ एक बार आपसे बात करने का प्रयास किया होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता, आप बता देते या फिर नहीं बता पाने के कारण कुछ और घाव दे देते, पर कम से कम मेरे अंदर कोशिश ना करने का दुख तो नहीं रहता। अंजलि ने अपनी गोद में सोते समीर के बालों को हल्के से सहलाते हुए सोचा। अंजलि ने देखा उसके स्पर्श से नींद में भी समीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंजलि को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। आप तो अपना दर्द कहकर सुकून से सो गए, परंतु मैं किससे अपने मन की पीड़ा कहूँ? मेरी सुकून, नींद, सपने सब इन आँखों से बहुत पहले विदा ले चुके हैं। मुझे नहीं पता इस टूटे मन और आपसे छल करने के अपराध बोध के साथ मैं आपका साथ कैसे दे पाऊंगी, परंतु इतना तय है समीर, अब इस रास्ते पर आप अकेले नहीं होंगे। चाहे आपने मुझे जो दिया, परंतु मैं आपको बदले में दर्द और धोखा कभी नहीं दूंगी। उसे आज पता चला क्यों स्त्री को धरा सा सहनशील कहा जाता है, क्योंकि धरा के सीने को चीर उसमें बीज डाले जाते हैं, फिर भी वो शिकायत नहीं करती। वो उन बीजों को अंकुरित कर फल फूल देकर सबके चेहरों पर मुस्कान देती है। उसे अपने दर्द या तकलीफ की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचती है। वैसे ही स्त्री को भी कितनी ही चोट दो, हर दर्द भुलाकर अपने परिवार के लिए जीती है। उसके लिए स्वयं का दर्द नहीं, परिवार की मुस्कान मायने रखती है। अंजलि अपने ही ख्यालों में खो गई थी। तभी राहुल के मैसेज ने उसे उन ख्यालों से बाहर लाने का काम किया। बिल्कुल नहीं अंजू, मैं बस बता रहा हूँ, स्त्री सहनशीलता का गुण लिए होती है। परिवार रिश्ते उसके लिए प्रमुख होते हैं, इसलिए वो बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर देती है, या फिर कहो सामने वाले को इस धोखे में रखती है। जबकि सच तो यही होता है, उस गलती से मिला दर्द हमेशा उसके मन में रहता है। वो माफ़ तो करती है, परंतु कभी पहले जैसे नहीं रह पाती। जैसे धागे में गांठें रह जाती हैं, वैसे ही स्त्री के मन में वो बात हमेशा के लिए रह जाती है। वही पुरुष अहम के लिए होता है। जब भी किसी की गलती से उसके अहम को चोट पहुंचती है, तब वो उसे माफ़ नहीं कर पाता और हमेशा उस बात को कील की भांति अपने मन की दीवार पर गाड़ कर रखता है। वो माफ़ी के बारे में सोचता भी नहीं, वो तो सबके सामने स्त्री की गलती उजागर कर देता है। फिर सबके सामने या अकेले में वो उसके चरित्र को तार तार कर वो अपने अहम को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए पूछा, तुम्हारे पति के लिए उसका अहम अधिक महत्वपूर्ण है या तुम? यदि तुम महत्वपूर्ण हो, फिर भी सच बताने की गलती मत करना। कहीं ऐसा ना हो अभी सही हुआ रिश्ता फिर खराब हो जाए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम जब चाहो हम एक दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। अंजलि राहुल के मैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। जितना उसे पढ़ते जा रही थी, उतना ही राहुल के लिए उसके मन में सम्मान और विश्वास बढ़ता जा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राहुल इतनी आसानी से उसकी बात मान लेगा। राहुल ने उसे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। ये सोचकर अंजलि का मन एक बार फिर उदास हो गया। फिर अगले ही पल सिर झटक उसने इस ख्याल को अपने अंदर से निकालने का प्रयास किया। अच्छा हुआ जो राहुल बिना किसी शिकायत के मान गया। अब मैं अपने और समीर के रिश्ते पर बिना किसी परेशानी के ध्यान दे सकती हूँ। यदि राहुल नहीं मानता तो शायद वो समीर को कुछ बता ना दे। उस तनाव में शायद मेरे कारण ये रिश्ता फिर से खराब हो सकता था। हर दिन जब मैं समीर को सच पता चल जाने के डर में जीती, किसी दिन तो समीर को शक हो जाता। राहुल बात करने का फैसला सही था। अब मैं समीर को सच बताकर हमारे रिश्ते को फिर से कांटों में नहीं धकेल सकती। समीर जितना इस सच से दूर रहे उतना ही अच्छा है। आखिरी वाक्य को सोचते हुए अंजलि को वो दिन याद आया जब पड़ोस के लड़के आलेख ने प्रसाद देते समय
गलती से अंजलि को छू लिया था। तब समीर की आंखों में नापसंदगी के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। समीर अंजलि पर अपना पूर्ण अधिकार समझता था। उसे किसी का अंजलि को देखना भी बर्दाश्त नहीं था। फिर वो राहुल और उसके रिश्ते को कैसे पचा लेता। समीर के अंदर की असुरक्षा की भावना को देखते हुए अंजलि ने उसे सच ना बताने का निर्णय लिया था। अंजलि राहुल को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद मैसेज टाइप करने लगी। फिर कुछ सोचकर उसने वो हटा दिया। साथ ही राहुल के सारे मैसेज भी डिलीट कर दिए। अगर मुझे तुमसे बात करने की आदत को बदलना है तो उसकी शुरुआत भी आज से ही करनी होगी। आज से हमारे बीच की हर बात का अंत होता है, अंजलि ने खुद से कहा। फिर फोन साइड में रखकर समीर को देखने लगी, जो अभी भी उसकी गोद में सो रहा था। अंजलि ने उसकी आंखों पर आ रहे बालों को हटाना चाहा तो समीर ने अंजलि के हाथों का स्पर्श पाते ही नींद में उसका हाथ पकड़ अपने सीने के पास रख लिया। अंजलि उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठी। अंजलि को अपना जीवन फिर से सुलझता नजर आ रहा था। समीर ने उसे अपना सच, अपना डर बता दिया था। वहीं राहुल भी उसकी बात समझकर उसके जीवन से चला गया था। परंतु क्या जो दिख रहा था वही सच था? समीर को अंजलि का सच नहीं पता था। ये बात राहुल भी जानता था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।